जी भाई, क्वेश्चन नंबर्स बता दें। अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, जल्दी से पूछें। क्या सारे समझ में आ गए? जी, आयशा इकबाल, क्या हालात हैं भाई? सर, जी मुझे क्वेश्चन नंबर 11 पूछना था। बेटा, चैट में नंबर्स लिख दें, मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। जी आयशा इकबाल, कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम सर। सवालात कहाँ हैं? सर असल में कंप्लीट नहीं किए तो इस वजह से जो है ना मैंने पूछा नहीं, नहीं तो किए हैं। एहतशाम भाई। सलामकुम सर। वालेकुम, क्या हालात हैं? सर पढ़े हैं, लेक्चर कॉपी किया है मैंने और पढ़े हैं ये सारे एमसीक्यू, बाकी अभी सॉल्व नहीं किए हैं। उसकी थ्योरी वगैरह जो लिखी हुई है ना साइड में सवालों की, वो मैंने रीड की है। जी लाइबा पटेल। जी सर, मुझसे हो गए थे। जो है जो जिसमें प्रॉब्लम हुई थी तो चाहे साइड पे थी हुई है, उससे मदद ले ली थी तो हो गए थे सारे। जिनके एमसीक्यूज का प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो ये क्लास अभी फायदेमंद नहीं है। मैंने एमसीक्यूज की प्रॉब्लम्स के लिए ही, तो दूसरों की प्रॉब्लम देख लें। वजिया ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चन 11 एंड 18। कल की जो क्लास होगी वो थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में होगी। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जब तक कोई और क्वेश्चंस भी आ जाए तो एक साथ करा दूं। और भी जल्दी से पूछ लें जिसने पूछना है। चलिए 21 भी पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 11। जी वजीहा, क्या मसला आ रहा है बेटा इसमें, बताओ माइक अनम्यूट करके। सर, इसके अंदर इंक्रीजिंग साइज का जो लिखा हुआ है, तो वो इनमें से कोई सा भी मुझे इंक्रीजिंग साइज नहीं दिख रहा था। सो पहला वाला है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और दूसरा है नाइट्राइड ऑक्साइड फ्लोराइड। ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि एक ही पीरियड में है ना। एक ही पीरियड में चाहे एलिमेंट्स हो चाहे उनके आयंस हो, साइज डिक्रीज होता है। और ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी एक ही पीरियड के हैं। ये मैं तीनों प्रूफ करता हूँ आपको साइजेस से। ये देखें, ये रहे तीनों। एन, ओ और एफ देख लें, डिक्रीज हो रहा है साइज। और N-3, O-2 और F-1 में भी साइज डिक्रीज हो रहा है। पीरियड 2 है ये, देख रहे हैं बेट जी आपको। जी सर। और इसी तरह से ये पीरियड 3 में Mg2, Na और Mg और Al, ये भी साइज डिक्रीज हो रहा है। तो पीछे जी। आपके डी बचता है। हम्म। तो बस डी आंसर है। नहीं, बट सर डी में जो Ne है और F नेगेटिव है, तो वो तो डिक्रीज नहीं है। आप देखें डी के अंदर जो है ना, Na पॉजिटिव और F नेगेटिव को देखेंगी
Na पॉजिटिव आपका 0.95 है Na पॉजिटिव, और F का क्या दिया हुआ है आपको, नेगेटिव। तो हम Ne और F नेगेटिव का नहीं देख रहे हैं। Ne इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि Ne नोबल गैस है, नोबल गैस जो होती है ना वो इस ट्रेंड का पार्ट नहीं होती है, एबनॉर्मल ट्रेंड होता है इसका। ये देखें जैसे कि pH3 में पहला एलिमेंट देखें सोडियम, सोडियम से लेके क्लोरीन तक देखें साइज डिक्रीज हो रहा है। देखें आर्गन का देखें सबसे बड़ा साइज हो गया, तो आर्गन इस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं करती है कोई भी नोबल गैस। pH2 में देखें 0.152 से कम होना शुरू हो रहा है फ्लोरीन तक, नियॉन फॉलो नहीं करेगी उसको। ओके सर। ठीक है, तो वो ट्रेंड का पार्ट नहीं है नोबल गैस इसलिए। ओके। उसके बाद आपने 18 पूछा है, में आपसे पूछा है कि एलिमेंट Q जो है वो पानी को एसिडिक बना देता है, और जो उसका ऑक्साइड है वो एसिड बनाता है सॉल्ट के साथ। ठीक है, यानी कि उसका ऑक्साइड जो है वो बेस या एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो एसिडिक नहीं है उसका ऑक्साइड। तो सिलिकॉन और फास्फोरस तो आंसर नहीं हो सकते आपके पास क्योंकि उनके ऑक्साइड एसिडिक है। तो सी तो गलत और डी तो गलत हो गया, आंसर ए या बी में से होगा, क्योंकि ए का ऑक्साइड बेसिक है और बी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। पर ये जो इन्होंने हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन की बात की है ना, उसमें आपको पता है मैग्नीशियम बहुत ही कम एसिडिक बनाता है, उसको 6.5 करता है पीएच को 7 से। सही से एसिडिक उसको एल्यूमिनियम बनाता है, इसलिए हमने एल्यूमिनियम को प्रायोरिटी दी है यहाँ पे। जी ओके वजिया सर। हाँ, क्या? मुझे यही पूछना था कि मैग्नीशियम क्यों नहीं है। जी इसके बाद 21 पूछा है। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने बीच में पूछा है कि सर ये पोटेशियम का जो साइज है ये तो डाटा बुकलेट में है नहीं। बिल्कुल ये डाटा बुकलेट में नहीं होगा, आपने खुद अंदाजा लगाना है लुकिंग एट इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट्स नंबर ऑफ शेल्स, कि वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके मुकाबले में छोटा होना चाहिए या बड़ा। ठीक है जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैल्शियम और पोटेशियम में अगर अंदाजा लगाना है तो ऑब्वियसली कैल्शियम जो है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम 2+ और पोटेशियम 1+, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ये 288 है, ये भी 288 है, पर यहाँ पे प्रोटॉन्स 20 हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स 19 हैं, तो दैट इज व्हाई दिस वन विल बी स्मॉलर एंड दिस वन विल बी लार्जर। जब पोटेशियम स्मॉलर है तो पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, तो दैट इज ओनली इन ए एंड सी। ए और सी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो और आर्गन इन सब में सबसे बड़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली अगर आप साइज में देखेंगे तो। ठीक है, जो बच्चा पोटेशियम के बारे में पूछ रहा था उसको बताया। और एक सवाल आपका 21 भी है। ट्वेंटी वन तो नीचे ही है जी। 21 के अंदर मैंने साइड में ये वर्किंग कर ली है कि उन्होंने आपसे बोला था कि इनमें से हर एक के 1 मोल को ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए। ये मैंने ग्रीन कलर से जो वर्किंग की है, ग्रीन से हाईलाइट किया, ये मैंने बताया है कि मैग्नीशियम के 1 मोल को ऑक्सीजन का आधा मोल चाहिए, और एल्यूमिनियम के 1 मोल को ऑक्सीजन का 0.75 मोल चाहिए, जबकि सल्फर के 1 मोल को 1 मोल भी चाहिए होता है अगर सल्फर डाइऑक्साइड बने, और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड बने तो 1.5 मोल्स। तो हो ये रहा है कि हमें
मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को 0.5 और 0.75 कंसिडर करना है, और सल्फर वाले को 1 या 1.5 दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ए मेरा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मैग्नीशियम वाले को ना 0.5 कंसिडर करना है। तो अगर एक 0 के बाद पहला पहला जो लाइन आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस से सॉल्व होता है असल में, स्केलिंग नहीं हो पाती इसकी ना। अगर हम ए में पहला मैग्नीशियम वाले पॉइंट को 0.5 कह लें तो एल्यूमिनियम वाला 0.1 हो जाएगा, क्योंकि स्केलिंग उस हिसाब से होगी ना। फिर 0.5 होगा तो ये 1 होगा, तो ये 1.5 होगा। उसमें सल्फर और मैग्नीशियम तो सही बैठ रहे हैं, मैग्नीशियम और सल्फर तो सही बैठ रहे हैं बिल्कुल, एल्यूमिनियम गलत बैठ रहा है ना। जी भजिया, समझ में आई ये बात? जी सर। सर ये जो एल्युमिनियम के साथ जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं वो 1.5 नहीं होंगे? क्योंकि मैंने उसे 3/2 लिया था ऑक्सीजन को, तो मेरे 1.5 आ रहे थे मोल्स। 3/2 क्यों लिया था भाई? ये बैलेंस हुई हुई इक्वेशन पूरी। जैसे अगर हम 3/2 ऑक्सीजन ले लें और 4 एल्युमिनियम के पास से हटा दें और 2 कर दें एल्युमिनियम को, तब यही आंसर आएगा। अच्छा 2 से भी ओके कैसे? 2 पे 1.5 कह रही हैं आप, तो 1 पे 0.75 ही कहेंगे ना। बी में भी ये गलती है जो अभी इसमें, कि अगर आप मैग्नीशियम वाले पॉइंट को 0.5 कहती हैं तो फिर ये वाला 0.1 हो जाता है और एल्यूमिनियम चला जाता है 1.5 पे, तो ये गलत हो जाता है। सी में क्या है कि सी में इन्होंने मैग्नीशियम वाले पॉइंट को 0.5 कहना है, इसका मतलब इससे नीचे वाले पॉइंट को 0.25 कहना है। तो उससे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो सही बैठ जाते हैं, सल्फर दोबारा से 0.5 पे आ जाता है, विच इज रॉन्ग। सी में डी सही है, क्योंकि डी में अगर आप पहले पॉइंट को 0.5 कहते हैं, इस पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को आप 1 कहते हैं, पर 1 इस दफा एल्यूमिनियम पे नहीं आ रहा, एल्यूमिनियम 1 और 0.5 के बीच में आ रहा है एल्यूमिनियम, विच इज 0.75, और सल्फर 1.5 पे आ रहा है, तो डी इज द आंसर। ठीक है, ये एक्सेस की लेबलिंग से सॉल्व होना था, केमिस्ट्री से ज्यादा ये फिजिक्स या मैथ्स का सवाल है। अच्छा, एक क्वेश्चन 8 पूछा आयशा ने। जी, इन्होंने इसमें बोला है कि एक एलिमेंट एक्स है, उसका क्लोराइड और उसका ऑक्साइड दोनों को आपने पानी में डाला, तो मैंने उसमें आंसर दिया हुआ है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ऑक्साइड और फॉस्फोरस का क्लोराइड, इन दोनों को अगर पानी में डालेंगे ना तो ये भी पानी में जाने के बाद फॉस्फोरिक एसिड देता है, और ये भी पानी में जाने के बाद फॉस्फोरिक एसिड देता है, जो कि लिटमस कोड रेड कर देंगे दोनों, इसलिए आंसर डी है, फॉस्फोरस। कोई ओके और सर। सवाल है? अच्छा, आई थिंक सवालात नहीं है, तो कल तक थ्योरी कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? थ्योरी आप लोगों के पास है, और थ्योरी में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कल मुझसे पूछिएगा। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स काम नहीं कर पा रहे टाइम लाइन के हिसाब से, तो वो आप लोगों का इशू है, क्योंकि अब बिल्कुल भी मजाक का टाइम बचा नहीं है। ये सिर्फ 3 मंथ्स है मेरे पास, तो मैं जो आपको डेडलाइंस दे रहा हूँ वो आपने मीट करनी है। अगर वो आप नहीं मीट करेंगे तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है? मुझे एक स्केड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा ताकि चीज़ें जो है वो टाइमली ख़त्म हो सकें। सो हैविंग सेड दैट, कल आपका असाइनमेंट है फॉर पेपर 2,
तो पेपर 2 आज कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज।